नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आर सर यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति, अगर हम वरीयता का क्रम देखें तो राष्ट्रपति जो है वो पहला नागरिक होता है और उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक होता है। तो पहली वरीयता किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। और दूसरी वरीयता किसको प्राप्त है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का जो पद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 64 में ये बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उनकी वो अनुपालना करेंगे, पालना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। तो उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु पूरी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, राज्यसभा में चुने जाने योग्य होने चाहिए। याद रखिए, राष्ट्रपति जो थे वो लोकसभा में चुने जाने योग्य होने चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में चुने जाने योग्य होने चाहिए, क्योंकि इनको क्या काम करना पड़ेगा? राज्यसभा के सभापति का काम करना पड़ेगा, और कोई काम तो उपराष्ट्रपति के पास होता नहीं है, तो वो राज्यसभा के सभापति होंगे। तो इसीलिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की जो योग्यताएं होती हैं वो सारी योग्यताएं उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और ये तो सभी के पास होती हैं लगभग, इतनी तो 70-80% हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके पास ये योग्यताएं मिल जाएगी। लेकिन फिर सारे के सारे लोग क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हिस्सा ले लेंगे। तो एक चीज़ जो इनको भिन्न करती है वो क्या है? देखिए, एक योग्यता में डाला गया कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। किसके? निर्वाचक मंडल के सदस्य। पीछे हमने पढ़ा था निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन था? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा राज्यों की उसके सदस्य, दिल्ली और पौंडुचेरी की जो विधानसभाएं थी उनके निर्वाचित सदस्य को ही कौन से सदस्य बोलते हैं? निर्वाचक मंडल के सदस्य बोलते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो उन सदस्यों में से 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो इनके अनुमोदक हों, और 20 ऐसे होने चाहिए जो इनके प्रस्तावक हो। तो ये चीज़ हर एक नागरिक जो है ये कंडीशन फुल्ली फिल नहीं कर सकता, इसलिए वो चुनाव से बाहर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है? देखिए, निर्वाचन विधि पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये उपराष्ट्रपति से कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पौंडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही उसके अंदर भाग लेते हैं। एंग्लो इंडियंस मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, परंतु उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों का मतलब एंग्लो इंडियंस भी उनमें काउंट होंगे, और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शपथ, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे है हटाने की विधि। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक राज्यसभा और लोकसभा के अंदर महाभियोग शब्द का प्रयोग हमने किया था कि अगर कोई भी राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसको हटाने के लिए हम महाभियोग जो है वो चला सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा महाभियोग शब्द का कोई प्रावधान नहीं है। वो स्व त्यागपत्र दे, अगर वो स्व त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राज्यसभा फिर लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, परंतु जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो उससे 14 दिन पूर्व ही उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। तो इससे वो समझ जाते हैं कि इस पद से हटाया जाएगा, तो पहले ही वो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो ये हटाने का जो विधि था इसके इस प्रकार का होता है। शक्ति व कार्य शक्ति व कार्य का मतलब उपराष्ट्रपति का कोई विशेष काम तो होता नहीं है, वो क्या करते हैं
राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते या फिर चल बसते हैं तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य जो वो करते हैं। अब है शक्ति व कार्य हो गया ये। निर्वाचन, चुनाव संबंधी जो भी विवाद होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, जबकि चुनाव आयोग ही करवाता है। चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। वेतन, राष्ट्रपति को 4 लाख रुपए का वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में जब वो कार्य करते हैं, परंतु राष्ट्रपति अगर ना हो तो वो राष्ट्रपति का जब कार्य करेंगे तो उनको राष्ट्रपति के समान ही वेतन मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए प्लस भत्ते मिलेंगे। कुछ ये आर्टिकल है, याद रखिए। 65 के अंदर ऐसा बताया गया कि राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं होंगे यानी अनुपस्थित होंगे तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे। 66 के अंदर उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में और 67 में राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है। नमस्कार, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।